पुनः गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम का जो अवशिष्ट भाग है, उसी अवशिष्ट भाग के बारे में पुनः चर्चा करने के लिए समवेत है। मित्रों, हम लोगों ने गति इत्यादि किम यहाँ से पाठ हम लोगों को पढ़ना था। तो अब प्रश्न करते हैं कि भैया गति इत्यादि किम अर्थात गत्याद्यर्थानां धातूनां प्रयोगे एव अण्यन्तावस्थायाः यः कर्ता तस्य अण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा भविष्यति। एवं अभूतम अर्थम कृते सति को वा लाभः का च हानि। कहते हैं गति इत्यादि किम गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक अकर्मक इन धातुओं की अण्यन्तावस्था का जो कर्ता उसकी अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होगी। ऐसा क्यों कहते हो? कहा अगर ऐसा नहीं करते तो एक प्रयोग बनता है पाचयति ओदनम देवदत्तेन। ये प्रयोग लिखा हुआ है, अर्थात देवदत्तेन ओदनम पाचयति। अब देखिए, जे अण्यन्तावस्था का वाक्य बना हुआ है पाचयति। तो अब कहते हैं, देखिए पाचयति का अर्थ हुआ पच धातु विक्लित्यनुकूलो व्यापारः पचादेः अर्थः। अब देखिए यहाँ पर पच धातु जो है, इस प्रयोग में जो पच धातु का प्रयोग किया गया है, ये ना ही गत्यर्थक धातु है, न इसका गति अर्थ है, न बुद्ध्यर्थक धातु है, न प्रत्यवसानार्थक धातु है, न ही शब्द कर्मक है, न अकर्मक है। ये पच धातु है। तो पच धातु से निज प्रत्यय करने पर पाचेत यह रूप बन गया, तो ये अण्यन्तावस्था हो गई। ओदरम यह कर्म पद है, इसलिए द्वितीया हो गई। अब इन धातुओं के ना होने के कारण प्रश्न यहाँ पर ठीक से समझ लेना चाहिए। प्रश्न यह है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम इस सूत्र में इस पद का क्या प्रयोजन है? ये जो कर्मकाणाम यहाँ तक जो सूत्र है, इस पद का क्या प्रयोजन है? केवल अणि कर्ता षणौ इतना मात्र सूत्र होता तो क्या हानि होती? तो उत्तर देते हैं पाचयति ओदनम देवदत्तेन। यहाँ पर अण्यन्तावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा न होने पावे, इसलिए उक्त शब्दों का ग्रहण आवश्यक है। कहा भैया कैसे? तो कह रहे हैं क्योंकि यदि सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम यहाँ तक सूत्र का भाग न पढ़ा जाए तो सूत्र का अर्थ होगा किसी भी धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता की अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होती है। ऐसी स्थिति में मूलोक्त सभी उदाहरणों में तो कोई हानि नहीं है, किंतु पाचेति ओदनम देवदत्तेन यह वाक्य नहीं बन पाएगा। इसलिए देवदत्तः ओदनम पचति यह हो गया सामान्य अण्यन्तावस्था का वाक्य। अब सूत्र में जो उक्त है गति आदि शब्दों के अभाव में इसके पचति इस अण्यन्तावस्था के कर्ता देवदत्त की अण्यन्तावस्था अर्थात पाचयति में कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होने से देवदत्तम बनेगा। क्या होगा? देवदत्तम ओदनम पाचयति, ऐसा प्रयोग बनेगा। अतः गत्यादि अर्थ वाली धातुओं के अण्यन्तावस्था के कर्ता की ही कर्म संज्ञा हो, अन्य की ना हो, इस नियम के लिए इस सूत्र में क्या किया गया? अर्थात अण्यन्तावस्था के कर्ता देवदत्त की अण्यन्तावस्था पाचेति में कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होने से देवदत्तम बनेगा। तो गत्यादि अर्थ वाली धातुओं में जो
गत्यादि अर्थ वाली धातुओं के अण्यन्तावस्था की कर्ता, अण्यन्तावस्था के कर्ता की ही कर्म संज्ञा हो, अन्य की ना हो। इस नियम के लिए प्रकृत सूत्र में गति बुद्धि आदि का ग्रहण सार्थक आवश्यक हो जाता है। ठीक, क्योंकि पच धातु सूत्र में जो धातुएं परिगणित हैं उनमें नहीं है, अतः इसका कर्ता देवदत्त ऋत अवस्था में कर्म संज्ञक नहीं होगा। प्रेरक कर्ता उक्त होता है परंतु प्रयोज्य कर्ता अनुक्त ही रहता है। इसलिए कर्तृकर्णयोः तृतीया, इस सूत्र से तृतीया होकर के यज्ञदत्तो देवदत्तेन ओदनम पाचयति, यज्ञदत्तो देवदत्तेन ओदनम पाचयति। तो यहाँ पर जो यज्ञदत्त है, यह यज्ञदत्त कर्ता प्रयोजक करता है, और देवदत्त प्रयोज्य करता है। तो जो प्रयोज्य करता है वो अनुक्त ही रहता है, तो अनुक्ते कर्तरि तृतीया होती है। तो देवदत्त में देवदत्तेन हो गया, ऐसा प्रयोग बना है। अब मूल में ही यहाँ प्रश्न करते हैं कि अण्यन्तानाम किम। अब यहाँ पुनः प्रश्न किया गया, अण्यन्तानाम किम गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम तमपरः प्रयुङ्क्ते गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तमपरः प्रयुङ्क्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः। अब इस वाक्य में प्रश्न यह है कि इस सूत्र में अण्यन्ता नाम अर्थ वाले अणि शब्द का क्या प्रयोजन है, अर्थात अणि शब्द को हटा दो। तो इसका समाधान बताते हैं कि यदि गत्यर्थक आदि धातुओं की अण्यन्तावस्था में जो कर्ता वह अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा हो, किंतु जो स्वयं अण्यन्तावस्था का ही कर्ता हो उसकी कर्म संज्ञा ना हो। तब जैसे कि यज्ञदत्तो गच्छति, यज्ञदत्तो गच्छति, यह जो है अण्यन्तावस्था का वाक्य है। कैसा वाक्य है मित्रों? अण्यन्तावस्था का वाक्य है। और अण्यन्तावस्था का कर्ता है यज्ञदत्त। इस वाक्य को ऋणंत करके दूसरे प्रयोजक कर्ता के रूप में देवदत्त पद आया और धातु का डिजंत रूप गमयति बना। गत्यर्थक धातु का प्रयोग होने के कारण अण्यन्तावस्था के कर्ता यज्ञदत्त की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणम मणिकर्ता षणौ, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के यज्ञदत्तम बना। वाक्य बना देवदत्तो यज्ञदत्तम गमयति। तो देवदत्त प्रयोजक करता है, यज्ञदत्त प्रयोज्य करता है। ठीक, अब देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है। यहाँ पर प्रयोजक कर्ता देवदत्त अण्यन्तावस्था का ही कर्ता तो है, किंतु अण्यन्तावस्था का कर्ता एक बार भी नहीं बना। अब हमें विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवाता है, इस अर्थ को लाना है। ऐसी स्थिति में ऋणंत गमी धातु से पुनः णिच प्रत्यय करके एक णिच का लोप करके गमयति ही बनता है, किंतु इस द्वितीय णिजंत का प्रयोजक कर्ता विष्णुमित्र होगा। इस स्थिति में जो अण्यन्तावस्था में कर्ता नहीं था, ऐसे देवदत्त की कर्म संज्ञा यद्यपि अपेक्षित नहीं है, तथापि प्रकृति सूत्र में अणि शब्द का ग्रहण न हो तो द्वितीय अण्यन्तावस्था के कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा होने लगी, जो अभीष्ट नहीं है। इसलिए अनभीष्ट स्थल में कर्म संज्ञा को रोकने के लिए अणि कहा गया। फलतः अण्यन्त के कर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं हुई, किंतु कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया होकर के देवदत्तेन बन गया है। यही अणि शब्द की सार्थकता है। इस प्रत्युदाहरण के 3 वाक्य बनेंगे। प्रथमावस्था यज्ञदत्तो गच्छति, द्वितीयावस्था देवदत्तो यज्ञदत्तं गमयति, तृतीयावस्था विष्णुमित्रः देवदत्तेन यज्ञदत्तं गमयति।
अब यहां पर प्रयोज्य करता है देवदत्त, नहीं, यहां पर प्रयोजक करता है देवदत्त, अब प्रयोज्य करता है यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त जो प्रयोज्य करता है इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गमयति, गम धातु ऋच प्रत्यांत का प्रयोग है, तो यज्ञदत्तम गमयति केन सह, तो यज्ञदत्तेन सह। तो प्रयोज्य कर्ता उक्त होता है और प्रयोजक कर्ता अनुक्त रहता है, तो प्रयोजक कर्ता अनुक्तत्वात् देवदत्तेन बन गया। नी बहियोर ना, यह वार्तिक है। कहते हैं कारके का अधिकार तो है ही, साथ ही प्रकृति सूत्र से अणिकर्ता षणौ और कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति रहती है। तो इस वार्तिक का अर्थ होता है णी प्रापणे और वह प्रापणे, इन धातुओं के अणिंतावस्था के कर्ता की अणिंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। ठीक है। तो नाययति वाहयति, नाययति यह णीय प्रापणे धातु से णिच प्रत्यय करके नाययति बना। वाहयति ये भी वह प्रापणे धातु से णिच प्रत्यय करके वाहयति बना। भारम भृत्येन माने भृत्यः भारम वहति, ये अण्यन्तावस्था का वाक्य होगा। और अण्यन्तावस्था का वाक्य, अण्यन्तावस्था का जो वाक्य है नायेति भारम भृत्येन, यहां पर इस बात को समझेंगे। देवदत्त भृत्य से भार ढोवाता है। कौन ढोवाता है? देवदत्त। अब देखिए अण्यन्तावस्था का वाक्य है भृत्यः भारम नयति या भृत्यः भारम वहति, दोनों प्रयोग को एक साथ देखेंगे। अब नयति को णित करने पर नायति बनता है। नयति पर, नयति में णिच प्रत्यय जोड़ने पर नायति बनता है। वह धातु से णिच प्रत्यय करने पर वाहयति बनता है। गत्यर्थक होने के कारण, दोनों गत्यर्थक धातुएं हैं, तो अण्यन्तावस्था के प्रयोज्यकर्ता भृत्य की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता षणु, इस सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त हुई। और यहाँ पर भृत्य की यहाँ पर भी वाहयति, ये भी गत्यर्थक धातु ही है, तो इसके योग में यहाँ पर भी कर्म संज्ञा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता षणु, इस सूत्र से द्वारा कर्म संज्ञा प्राप्त होगी। तो इन दोनों स्थलों पर नी बहियोर न, अर्थात नी धातु वह धातु यद्यपि यह गत्यर्थक है, तथापि नी धातु वह धातु के जो अण्यन्तावस्था का कर्ता, उसकी अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से करणार्थ में तृतीया होकर के भृत्येन बन जाता है। तो प्रयोग बनता है भृत्येन भारम नाययति वाहयति वा। अब कह रहे हैं नियंत्रिकर्तृकस्य बहिर्निषेधः, नियंत्रिकर्तृकस्य बहिर्निषेधः, यह भी वार्तिक ही है भैया। कारके का अधिकार इसमें भी है। अणिकर्ता षणौ कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म आ जाते हैं, तो वार्तिकार्थ होता है यदि वह धातु का कर्ता नियंत्रिकर्तिक अर्थ हो, वह धातु का कर्ता नियंत्रक, नियंता या सारथी आदि के रूप में हो, तो अण्यन्तावस्था के कर्ता की अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होता। यह नी बहियोर्णा वार्तिक से प्राप्त कर्म संज्ञा का निषेध का भी निषेध है। उदाहरण इसका बताते हैं। वाहयति रथम वाहान सूतः, वाहान वाहयति माने चलाता है या खिंचवाता है, रथम माने रथ को, वाहान, वाहन अर्थात घोड़ों से, सूतः अर्थात सारथी,
सारथी घोड़ों से रथ को चलवाता है या खिंचवाता है। सूत सारथी, सूत किसे कहते हैं? तो सारथी। अब सारथी नियंत्रण करने वाला करता है, तो अण्यन्तावस्था का वाक्य है वाहाह रथम वहंती। भाई रथ को कौन ढोता है? तो घोड़े। और सूत तो प्रेरित करता है, तो यहाँ पर वाहाह रथम वहंती, वहंती ति वाहाह अश्वाहा, इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ है वाहाह घोड़े, वहति का ऋणंत प्रयोग वाहयति बनता है। तो गत्यर्थक होने के कारण, वह धातु जो गत्यर्थक है, इसके गत्यर्थक होने के कारण अण्यन्तावस्था के प्रयोज्यकर्ता वाह की गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता षणौ, इस सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त हो गई, तो उसका भी निषेध हो गया। णी बहियोर न, णी धातु वह धातु का जो अण्यन्तावस्था का कर्ता, उसकी ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, तो वार्तिक से निषेध प्राप्त हुआ, तो उसका भी नियंत्री कर्तृकस्य बहिर निषेधा से अनिषेध होने पर पुनः उक्त सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। इसलिए वाहन सूतः, कुल मिलाकर के इसका अर्थ यह हुआ कि यदि वह धातु का जो ण्यन्तावस्था का कर्ता, उसका यदि नियंत्रक, नियंता, सारथी आदि अर्थ हो, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। निषेध का भी निषेध है यह। तो इस प्रकार से जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो वाहयति रथम वाहन, यहाँ पर द्वितीया हो जाएगी। सूतः यह प्रयोजक करता है, ये प्रयोज्य, एक बार फिर से देखें, ये प्रयोजक करता है और वाहन यह प्रयोज्य करता है। रथम कर्म है, वाहयति क्रिया है। इस प्रकार से ये समझ लेना चाहिए। अब अगला प्रत्युदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आदि खाद्योर्ना, यह भी वार्तिक है। कारके का अधिकार इसमें भी है। अणिकर्ता षणौ, अर्धिकर्ता अणौ और कर्तुरिषितम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति। तो अब जो है इसका अर्थ बनेगा कि अद और खाद्य धातुओं के ण्यन्तावस्था के कर्ता की, अद धातु और खाद्री दोनों धातुओं के अण्यन्तावस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, कर्म संज्ञा नहीं होती। ये दोनों धातुएं प्रत्यवसानार्थक अर्थात भक्षणार्थक है। अतः प्रकृत सूत्र से अण्यन्तावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती। ये दोनों धातुएं प्रत्यवसानार्थक हैं। इस गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम सूत्र से ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा की प्राप्ति थी, परंतु उसका इस वार्तिक के द्वारा निषेध हो गया। आदयति खादयति वा अन्नम बटुना, आदयति खादयति वा अन्नम बटुना। आदयति कहिए चाहे खादयति। आदयति है अध धातु, अधभक्षणे से है, खाद्री भक्षणे से खादयति, ऋच प्रत्यय पर बना। अब अन्नम यह कर्म है तो द्वितीया है। अब बटुना, बटुना की कर्म संज्ञा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस वार्तिक से इसका निषेध हो जाता है। देखिए एक बार प्रयोग देखते हैं। देवदत्त बटु को अन्न खिलवाता है, ठीक है, बटु को देवदत्त अन्न खिलवाता है। तो अब इसका अर्थात बटुना अन्नम आदयति खादयति, ऐसा रहा। और इसका अण्यन्तावस्था का ये वाक्य है। हम अण्यन्तावस्था का वाक्य बनाएंगे तो बटु अन्नम अत्ति, इसका करता है वटु, भक्षणार्थक अद धातु को ऋणंत करके आदयति बनता है। प्रत्यवसानार्थक होने के कारण अण्यन्तावस्था के प्रयोज्यकर्ता बटु की, अण्यन्तावस्था के प्रयोज्यकर्ता बटु की क्या होगी? गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म काणा मणिकर्ता षणौ, इस सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त होने पर उसका आदि खाद्योर्ना इस वार्तिक से निषेध हो जाएगा और द्वितीया नहीं होगी। तो जब द्वितीया नहीं होगी तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति होकर के बटुना यह बन जाता है। यहाँ पर
क्योंकि आदयति खादयति इन धातुओं के योग में यद्यपि यह प्रत्यवसानार्थक हैं, तथापि यहाँ पर अण्यन्तावस्था के कर्ता की अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। यह इस वार्तिक का अर्थ होगा। अब आगे भक्षेः अहिंसार्थस्य न, भक्षेः अहिंसार्थस्य न, इसी प्रकार से आदेति की तरह खादेति का भी उदाहरण समझ लेना चाहिए। यह भी वार्तिक है, भक्षेः अहिंसार्थस्य न। यहाँ पर भी पुरुष जैसे अनुवृत्ति आती है, अणिकर्ता अणु और कर्तरि तमम कर्म की अनुवृत्ति रहती है, तब वार्तिकार्थ होता है अहिंसार्थक भक्ष धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। अहिंसार्थक भक्ष धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। यह धातु प्रत्यवसानार्थक है। कौन सी? भक्ष धातु, ये भी प्रत्यवसानार्थक। अतः प्रकृत सूत्र में अण्यन्तावस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा की प्राप्ति थी, उसका वार्तिक से निषेध किया गया है। इसलिए भोजन, रोटी, अन्न खाना हिंसा नहीं है। कह रहे भक्ष्यत्यन्नम बटुना, भक्ष धातु है, निज प्रत्यय जोड़ेंगे तो भक्षयति बनेगा। और भक्षयति स्वार्थिक ऋजंत से, स्वार्थिक ऋजंत से प्रेरणा अर्थ में हेतुमतिचा पुनः णिच होने पर प्रथम णिच का णेर नीति सूत्र से लोप होने से हेतु अण्यंत में भी भक्षयति ही बनता है। चाहे स्वार्थिक णिच करिए चाहे हेतु णिच करिए, दोनों से भक्षयति ही रूप बनता है। अब स्वार्थिक अण्यन्तावस्था किंतु प्रेरणार्थक में अण्यन्तावस्था का वाक्य है। स्वार्थिक अण्यन्तावस्था किंतु प्रेरणार्थ में अण्यन्तावस्था का वाक्य है। बटु अन्नम भक्षयति, इसका कर्ता है बटु, भक्षणार्थक भक्ष धातु का हेतुमान अण्यन्त करने पर भी भक्षयति ही बना है। प्रत्यवसानार्थक होने के कारण अण्यन्तावस्था के कर्ता, अण्यन्तावस्था के कर्ता प्रत्यवसानार्थक होने के कारण अण्यन्तावस्था के प्रयोज्य कर्ता बटु की गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणा मणिकर्ता षणु इस सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त हुई, उसको भक्षेः अहिंसार्थस्य न, यदि हिंसा अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो क्या होगा? भक्ष धातु पुनः एक बार अर्थ को देख लेंगे कि अहिंसार्थक भक्ष धातु के अर्थात हिंसा द्योतित न हो रही हो, वाक्य में हिंसा परिलक्षित न हो रही हो, तो अहिंसार्थक भक्ष धातु के अण्यन्ता अवस्था के कर्ता की ण्यन्ता अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। तो यहाँ पर अन्न खाना कोई हिंसा तो है नहीं, तो इसलिए हिंसा न होने के कारण यहाँ पर जो भक्षयति यह ण्यन्तावस्था का कर्ता बटु है, इस बटु की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया होकर के बटुना बन जाता है। अब मित्रों कहा अहिंसार्थस्य किम, तो भक्षयति बलिवरदान सस्यम। प्रकृत वार्तिक में अहिंसार्थस्य पद का क्या प्रयोजन है? ताकि जो हिंसार्थक नहीं है ऐसे भक्ष धातु के अण्यन्त अवस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध हो, किंतु जो हिंसार्थक भक्ष धातु होगा उसके कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे भक्षयति बलिवरदान सस्यम, बैलों को फसल खिलाता है। यहाँ पर सामान्य अवस्था का वाक्य है भक्षयन्ति बलिवरदाः सस्यम स्वार्थिक अण्यन्त, किंतु प्रेरणार्थक अण्यन्तावस्था के कर्ता बलिवर्द की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध नहीं हुआ, अपितु प्रकृति सूत्र से ही कर्म संज्ञा होकर के बलिवरदान बन जाता है।
पराया खेत चराने में हिंसा है। हरी फसल में अंतः प्रज्ञ जीव की विद्यमानता मानी जाती है, अतः ऐसे फसल को विनाश हिंसा मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर जो बलि वरदान यह मैंने बैलों से, ये द्वितीय बहुवचन बलि वरदान का प्रयोग कर दिया, बैलों को फसल खिलाता है ये है, तो यहाँ पर हिंसा अर्थ है, इसलिए हिंसार्थक जो भक्ष्य धातु है, हिंसा अर्थ होने पर तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, अहिंसा अर्थ गम्यमान होने पर भक्ष्य धातु के ऋणतावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। यह इसका फलितार्थ हुआ। अब कहते हैं जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम अर्थात यह भी वार्तिक सूत्र है। जलपति भाषयति व धर्मम पुत्रम देवदत्तः। अब जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम यह भी वार्तिक सूत्र है। इसमें भी कारके का अधिकार और अणिकर्ताणौ इस सूत्र से कर्तुरेप्सितम कर्म, इस सूत्र से कर्म की अनुवृत्ति आती है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता षणु, इस सूत्र से अणिकर्ता और रणु की अनुवृत्ति आती है। तब इसका वार्तिक का अर्थ होता है, वार्तिक का अर्थ होता है कि जल्प आदि धातुओं के अणिंतावस्था के कर्ता की ऋणतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो इस सूत्र में 5 प्रकार की धातुओं में जल्प आदि धातुओं का अंतर्भाव होने के कारण कर्म संज्ञा अप्राप्त होने पर भी तदर्थ इस वार्तिक का अवतरण किया गया है। वार्तिक वार्तिक जो सूत्र है, वार्तिक में प्रभृति शब्द से व्याहरति, बदति आदि क्रियाओं का भी संग्रह मान लिया जाता है। भाष्य महाभाष्य में तो जलपति बिलपति आभाषते को ही जलपति प्रभृति माना है। इस विषय में कुछ आचार्य मानते हैं कि जलपत्यादि की यही परिगणना है, अर्थात इतनी ही धातुओं को जलपत्यादि माना गया है। और कुछ आचार्य कहते हैं कि महाभाष्य में संपूर्ण जलपत्यादि धातुओं का परिगणन नहीं है, अपितु उदाहरण मात्र दिया गया है। वास्तव में जलपत्यादि धातुएं बहुत है। जल्पयति भाषयति व धर्मम पुत्रम देवदत्तः। मूलकार ने 2 धातुओं का प्रयोग एक साथ ही दे दिया है। ठीक, अब जल्पति धर्मम पुत्रम देवदत्तः, भाषयति धर्मम पुत्रम देवदत्तः, ये 2 वाक्य हैं। अब देवदत्त पुत्र से धर्म कहलवाता है, दोनों का यही अर्थ होगा। यहाँ पर अण्यन्तावस्था का वाक्य है जलपति धर्मम पुत्रः, पुत्रः धर्मम जलपति, पुत्रः धर्मम भाषते। तो इन दोनों क्रियाओं का कर्ता है पुत्र। अण्यन्तावस्था में जल्पयति रूप बनता है और भास धातु से भाषयति बनता है। तो अण्यन्तावस्था के कर्ता पुत्र की जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम से कर्म संज्ञा हो जाने पर द्वितीया होकर के पुत्रम यह बन जाता है। ठीक, अब अगला प्रत्युदाहरण दृशेश्च का मामला आ गया। दृशेश्च दर्शयति हरिम भक्तान, दर्शयति हरिम भक्तान। दृशेश्च यह भी वार्तिक है, कारके का अधिकार है। अणिकर्ता षणौ, कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म, और अणिकर्ता अणौ ये सब अनुवृत्त हैं पद। तो इसका वार्तिक का अर्थ होगा कि दृश्य धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा होती है। अब दर्शयति हरिम भक्तान, तो भक्ताः हरिम पश्यन्ति, ये इसका अण्यन्तावस्था का वाक्य बन गया।
अब णिन्तावस्था में जब हम णिच प्रत्यय पश्यन्ति जो है इसमें णिच जोड़ देंगे तो दर्शयति रूप बनेगा। दृश्य धातु से णिच प्रत्यय जोड़ने पर दर्शयति रूप बनता है। तो णिन्तावस्था का कर्ता हो गया। अब णिन्तावस्था का कर्ता हो गया भक्त। तब दृश्य धातु का प्रयोग है तो दृश्य धातु का प्रयोग में जो णिन्तावस्था में दर्शयति बनता है, अणिन्तावस्था के कर्ता भक्त की दृशेश्च इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो जाने पर भक्तान यह प्रयोग बन जाएगा। अब कुछ प्रपंच का निर्देश भी करते हैं। सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते। तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनाम न स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। ठीक, अब कह रहे हैं, इस वाक्य को ध्यान से समझना चाहिए। सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते। अर्थात गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणा मणिकर्ता षणु इस सूत्र में ग्रहित बुद्धि शब्द से सामान्य ज्ञान जानना मात्र अर्थ को प्रकट करने वाली धातुओं का ग्रहण है, किंतु तद विशेषार्थ अर्थात ज्ञान विशेषार्थ जो धातुएं हैं जैसे स्मृति धातु है, घ्रा धातु है, दृश्य धातु है, इनका ग्रहण नहीं है। अतः अनेन माने दृशेश्च इस वार्तिक के द्वारा ज्ञापित होता है। यद्यपि देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने से भी ज्ञान होता है, तथापि ये ज्ञान विशेष ज्ञान माने जाते हैं और जानना अर्थ ज्ञान सामान्य कहलाता है। यदि प्रकृत सूत्र में बुद्धि शब्द से ज्ञान विशेषवाची धातुओं का भी ग्रहण होता तो दृशेश्चा इस वार्तिक की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वार्तिककार ने उक्त वार्तिक बनाया है, अतः ज्ञापित होता है, इस वार्तिक सूत्र से ही ज्ञापित होता है कि सूत्र में ज्ञान सामान्यवाची धातुओं का ही ग्रहण है। तेन इसलिए स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम ना स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। तेन प्रकृत सूत्र के बुद्धि शब्द से ज्ञान सामान्य अर्थ वाली धातुओं का ही ग्रहण होने से ज्ञान विशेषवाची स्मृति घ्रा आदि धातुओं के रूप में स्मरति जिघ्रति के अणिन्तावस्था के कर्ता की णिन्तावस्था में कर्म संज्ञा प्रकृत सूत्र से नहीं हो पाती है। स्मारयति देवदत्तेन घ्रापयति देवदत्तेन देवदत्तः स्मरति तम यज्ञदत्तः प्रयुङ्क्ते। अर्थात यज्ञदत्तो देवदत्तेन स्मारयति, यज्ञदत्त देवदत्त से याद करवाता है। देवदत्तो जिघ्रति तम यज्ञदत्तः प्रयुङ्क्ते। अब यज्ञदत्तो देवदत्तेन घ्रापयति, यज्ञदत्त देवदत्त से सुंघाता है। मित्रों, यहाँ पर जे ज्ञान विशेष होने के कारण यहाँ पर जो धातु है, यद्यपि बुद्ध्यर्थक धातु है, ये स्मृति धातु और घ्रा धातु और तृतीय धातु क्या है, तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। स्मरति स्मृति धातु घ्रा धातु ये दोनों बुद्ध्यर्थक धातुएं हैं, तथापि इसके जो अणिन्तावस्था का कर्ता है उसकी णिन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, अपितु अनुकर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया हो जाती है तो देवदत्तेन बनता है। अब कह रहे हैं शब्दायतेर्न न, शब्दायतेर्न इसका क्या भाव है? यह भी वार्तिक है, कारके का अधिकार है। अणिकर्ता षणु ये कर्तु वो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता षणु इस सूत्र से अणिकर्ता अणु और कर्तुरिश्चित तमम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति रहती है। तब वार्तिक होता है, वार्तिक अर्थ होता है कि शब्दाय धातु की अणिन्तावस्था के कर्ता की णिन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। यहाँ शब्दम करोति इस अर्थ में शब्द अम से शब्द वैर कलहा भ्रकण्व विघेभ्य करणे इस सूत्र से किंग प्रत्यय होता है, तो किंग प्रत्यांत ही सनाद्यंता धातवः से धातु संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अम का लुक होकर के शब्द या बनने के बाद अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घा सूत्र से
शब्दाय धातु बनी। अब इसका अण्यंतावस्था का रूप जो है वो शब्दायते और अण्यंत रूप बनेगा शब्दाययति। तो शब्दाययति देवदत्तेन, कोई देवदत्त से हल्ला करवाता है या यज्ञदत्ता देवदत्त से हल्ला करवाता है। तो अण्यंतावस्था का वाक्य है देवदत्तः शब्दम करोति, तो इसका करता है देवदत्त। शब्दाय धातु को अण्यंत करके शब्दाययति ही बना है। अकर्मक धातु होने के कारण अण्यंतावस्था के प्रयोज्यकर्ता देवदत्त की अण्यंतावस्था में गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणिकर्ता सड़ऊ इस सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त होने पर उसका शब्दायतेर न इस वार्तिक से निषेध हो जाने से द्वितीय नहीं हुई, अपितु कर्तृकरणयुस् तृतीय से तृतीय होकर के देवदत्तेन यह बन जाता है। अब पुनः एक प्रश्न है, धात्वर्थ संग्रहीत कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही। अब यहाँ प्रश्न है कि क्यंगंत शब्दाय धातु को किस कोटि में मान करके प्रकृत सूत्र से प्राप्ति थी। इसका समाधान मूलकार लिख रहे हैं। धात्वर्थ संग्रहीत कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति। जिन धातुओं के अर्थ में कर्म संग्रहित होता है, जिन धातुओं के अर्थ में जो शब्द कर्मक धातुएं होती हैं उनको अकर्मक माना जाता है। शब्दाय धातु के अर्थ में कर्म संग्रहित हुआ होता है, अतः अकर्मक मान करके प्रकृत सूत्र से प्राप्ति थी, जिसका प्रकृत वार्तिक से निषेध किया गया। शब्दाय धातु से शब्द करना अर्थ अभिलक्षित है, अतः इसमें अकर्मकत्व स्पष्ट है। अकर्मक धातुएं दो तरह की होती हैं। प्रथम तो जिसमें किसी भी स्थिति में कर्म नहीं लग सकता, दूसरी उन धातुओं में भी अकर्मकत्वेन व्यवहार होता है जिनमें कर्म लगने की योग्यता तो होती है किंतु कर्म की विवक्षा नहीं की जाती। प्रकृत सूत्र में प्रथम प्रकार की धातुओं का अकर्मकत्वेन ग्रहण है अथवा द्वितीय प्रकार की अकर्मक धातुओं का। इस प्रश्न का समाधान मूलकार लिख रहे हैं। येषां धातूनां देशकालादि भिन्नं कर्म न संभवति ते यत्रा कर्मकाः न तो अविवक्षित कर्माणोपि, अर्थात जिनका देश और काल से भिन्न कर्म संभव ही ना हो, ऐसी जो धातुएं हैं उन ऐसी धातुएं ही प्रकृत सूत्र में अकर्मक मानी जाती, परंतु जिनमें कर्म अविवक्षित हो उन्हें यहाँ अकर्मक नहीं कहा गया है। क्या बात समझ में आई मित्रों? एक बार फिर से समझें कि जिन धातुओं का देश काल से भिन्न कर्म संभव ही ना हो, ऐसी धातुएं ही प्रकृति सूत्र में अकर्मक मानी गई है, परंतु जिनमें कर्म अविवक्षित हो उन्हें यहाँ अकर्मक नहीं कहा गया है। उदाहरण से देखें, तेन मासमासयति देवदत्तमित्यादौ कर्मत्वं भवति, देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। कह रहे हैं कि अर्थात देश और काल से भिन्न कर्म जिन धातुओं का संभव ही नहीं है, ऐसी धातुओं का प्रकृत सूत्र में अकर्मकत्वेन गृहीत होने के कारण मासमाशयति देवदत्तम में अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, किंतु देवदत्तेन पाचयति में अण्यंतावस्था के कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, अतः निम्नलिखित में कर्म संज्ञा होती है। यथा जैसे मासम आशयति देवदत्तेन, देवदत्त
को 1 मास तक बैठाता है। तो मासम आस्ते देवदत्ता, यह सामान्य अवस्था है। आस धातु अकर्मक है, इसमें देश काल के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म संभव नहीं है। अतः अण्यंतक अवस्था के कर्ता देवदत्त की अवस्था में गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणु, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के देवदत्तम मासम आशयति वाक्य बनता है। यहाँ पर मासम कर्म रहते हुए भी धातु को अकर्मक ही माना गया है, क्योंकि उपर्युक्त नियम से देश काल से भिन्न अर्थ कर्म के लगने की योग्यता होने पर ही प्रकृति सूत्र में धातु को अकर्मक माना जाता है। देवदत्तेन पाचयति, देवदत्त से उदन पकवाता है। देवदत्ता पचति, यह सामान्य अवस्था है। इसका प्रयोज्य कर्ता देवदत्त है। पच धातु में देश काल से भिन्न कर्म संभव होते हैं। यद्यपि प्रकृत वाक्य में कर्म की अभिवक्षा की गई है, तथापि कर्म लगने की योग्यता है। उपर्युक्त नियम से इस अभिवक्षित कर्मा पच धातु को अकर्मक नहीं माना जा सकता। अतः अकर्मक धातु को मानकर, किसको? अकर्मक धातु को मानकर गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता षणु, इस सूत्र से होने वाली कर्म संज्ञा यहाँ नहीं हो सकती। अतः देवदत्तम पाचयति न होकर के देवदत्ते न पाचयति बन जाता है। यहाँ पर कर्म की विवक्षा न किए जाने के कारण पच धातु अकर्मक है, किंतु प्रकृत सूत्र से अविवक्षित कर्म वाली धातु में अकर्मकत्वेन गृहीत नहीं होती। यह इस सूत्र का संपूर्ण सूत्र का फलितार्थ है। तो मित्रों, निश्चित रूप से ही आप लोग इस विशद लंबायमान सूत्र के बारे में समझ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।